हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुटेन पे आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि तालिबान कथी है, ये कहा अफगानिस्तान में इतना हड़कंप मचाया, कहा एक डर से लोग यहाँ अफगानिस्तान से छोड़ के भाग रहे हैं। आप लोग बहुत सारा फोटो देखे होंगे जिसमें लोग हवाई जहाज़ के छत पर बैठ के आ रहे हैं, कोई इधर लटक के आ रहा है, कोई इधर उधर लटक के आ रहा है। एकदम लोग कैसा चाह रहे हैं कि अफगानिस्तान छोड़ के कहीं वहीं भाग जाएँ। और इस ससुर है कथी, कोनो राक्षस है कि कथी है। तो आइए हम जानते हैं कि तालिबान है कथी। देखिए, तालिबान शब्द का मतलब होता है एक पश्तो लैंग्वेज होता है, जिन्हें हमने के यहाँ संस्कृत चलता है और एक पश्तो भाषा है। उसमें तालिबान का मतलब होता है छात्र, छात्रों को कथी कहा जाता है, तालिबान कहा जाता है। अब हम आगे जानेंगे कि तालिबान बना कैसे, ठीक है, कभी बना, कैसे इसको आतंकवादी संगठन का नाम दिया गया। अब देखिए, इस लोग इसका मेन आदमी है, ठीक है, ये सब बैल है, सब तालिबान में कोनो निमन नहीं है, ठीक है। अब देखिए तालिबान का बना कैसे। 1980 में जब क्या हुआ कि जो यूएसएसआर था, जो कि अभी रसिया है, अफगानिस्तान में करके अपना फ़ौज उतार दिया। तब वो का किया कि वही जन अफगानिस्तान के जो लोग था, कुछ लोग को ट्रेनिंग देने लगा, ठीक है। अमेरिका का किया ट्रेनिंग देने लगा, और ट्रेनिंग देके क्या किया कि उनको लड़ाई करने के लिए उकसाया। काहेला कि अमेरिका का तो टाइम यूएसएसआर से झगड़ा था, तब अमेरिका ही नहीं चाहता था कि यूएसएसआर अफगानिस्तान में रहे। तो अमेरिका का चाहता था कि यूएसएसआर अफगानिस्तान से भाग जाए। इसके लिए क्या किया कि उसने वहाँ के लोगों को उकसाया कि आप लोग भी लड़ाई झगड़ा कीजिए, उनको ट्रेनिंग दिया, ठीक है। बाद में क्या हुआ कि यूएसएसआर वहाँ से भाग कर हट गया, हार मान गया, चला गया। लेकिन जो आदमी को अमेरिका ट्रेनिंग दिया था, अब उस सबको समझ में नहीं आ रहा था कि हम करे तो कथी करें। तो उस भी सोचा कि हम जब यूएसएसआर ऐसा रूस ऐसा बड़का देश को हम भगा दिए, तो अमेरिका को हम भगा देते हैं। अब हम लोग को काम बचल नहीं है, तब अमेरिका के हम भगाते हैं, ठीक है। तो वो क्या किया कि अब अमेरिका पर हमला करने लगा, ठीक है, जिसमें वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर एगो हमला हुआ था। अब देखिए, अब ये एकदम भस्मासुर वाला कहानी हो गया, जिसमें कहा हुआ कि शंकर जी से भस्मासुर आया, वरदान ले लिया कि हम जितना मोड़ी पर हाथ रखेंगे वो जल के भस्म हो जाएगा। अब क्या किया, शंकर जी को खरीदने लगा उनको भस्म करने के लिए। तो सेम काम क्या किया, तालिबान करने लगा। अमेरिका से ट्रेनिंग लिया, अमेरिका से हथियार लिया, अमेरिका पर जाके वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर क्या किया, हमला कर दिया। जेकर मास्टरमाइंड ओसामा बिन लादेन था, जेकर के बाद में अमेरिका का किया कि एटमाबाद से उठा करके मार दिया था पाकिस्तान के। देखिए, तालिबान का मकसद क्या था। तालिबान का मकसद है कि उसका अफगानिस्तान में बहुत ही मजबूत संगठन है। इसका मकसद ये है कि मतलब अफ़गानिस्तान में क्या करना कि इस्लामिक धर्म से शरीयत कानून को लागू करना और उसी के हिसाब से वहाँ शासन करना है। अब पाकिस्तान का भी इसको सपोर्ट है बहुत ज़्यादा। अब देखिए, अमेरिका का क्या कि जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हुआ था, तो उसके बाद अमेरिका ने क्या किया कि नाटो फोर्स उतार दिया। नाटो फोर्स कहती है जो भी लोग, नाटो का मतलब होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो भी लोग रसिया के विरोध में थे, उन लोगों का एक पूरा संगठन बना। उसमें बहुत सारे देशों का फौज है। तो वो फौज उतरा अमेरिका के साथ और तालिबान को ख़त्म करने के लिए उतरा। लेकिन 20 साल हो गया, अभी तालिबान ख़त्म नहीं हुआ। अब देखिए कि तालिबान का वहाँ पे शासन भी हो गया। अब बात करते हैं कि तालिबान में इतना लोग हैं, माने तालिबान एक संगठन है, इसमें इतना लड़ाकू है, ये सब का खाना पीना रहना सहना ये सब का कहाँ से आता है। इस सब का खाना पीना रहना सहना, तो इस सब में पैसा लगता होगा। तो इस सब का खाना पीना रहना सहने के लिए पैसा तालिबान $1.6 बिलियन 2019 से 20 में कमाया है। इसमें ड्रग्स तालिबान बेचता है, खनन पे इसका बहुत जगह अधिकार है, रंगदारी है, चंदा है, जिसमें $240 मिलियन इसको चंदे मिलते हैं। बहुत सारा देश इसको चंदा देते हैं। निर्यात है, इंपोर्ट करते, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का है, रियल एस्टेट है, और दोस्त मदद जैसे रूस इसको मदद करता है। ईरान का कोई नहीं है, लेकिन ईरान भी मदद कर सकता है, क्योंकि ईरान शिया बहुल क्षेत्र है। तालिबान क्या है, सुन्नी। मुसलमान में 2 गुट है, शिया और सुन्नी का। इसमें हरदम कन्फ्लिक्ट होते रहता है, ठीक है। देखिए, देख रहे हैं हम कैसे पूरा ले होकर घूम रहा है ससुर, सब एकदम पूरा बैल है। सब इसको को ना सब कुछ मतलब नहीं है कि उनको मुँगा देना है, कि वो काट देना है, खाली सब खाने पीने से मतलब अपने मर जाना है सब। अब अमेरिका का सेना सबको कितना बार मारा होगा। अब देखिए, तालिबान चलाता कौन है। तो तालिबान का जो नेतृत्व है, ये क्वेटा सूरा नाम का एक काउंसिल है। एक काउंसिल क्वेटा में रहती है,
ठीक है। अभी काउंसिल कहाँ से काम करती थी अभी तक? क्वेटा से, ठीक है। और इस 2013 में तालिबान का एक संस्थापक था मुल्ला उमर, इसका मौत हो गया है, ठीक है। और उसने क्या किया कि उत्तराधिकारी मुल्ला अख्तर मंसूर को बनाया, उसको भी 2016 में ड्रोन से मार दिया गया। उसके बाद में वो हैबतुल्ला अखुंदजादा, ये अब तालिबान का सर्वोच्च नेता है, कमांडर है। ये जो उमर था, मुल्ला उमर, इसका बेटा मोहम्मद याकूब भी ये अखुंदजादा के साथ रहता है। इसके अलावा तालिबान का एक संस्थापक है अब्दुल गनी ब्रदर, मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर। इसी को अभी बीच में हल्ला हुआ था कि ये अफ़गानिस्तान का राष्ट्रपति बन गया, लेकिन अभी देखिए अभी कोई कंफर्म नहीं है। तो हक्कानी नेटवर्क ये एक आतंकवादी संगठन है, इसका मुखिया सिराजुद्दौला हक्कानी और तालिबान का हिस्सा है। तालिबान 2001 में क्या किया था कि बामियान में, अफ़गानिस्तान में बामियान जगह है, वहाँ पर महात्मा बुद्ध की 2 मूर्ति थी, विश्व का सबसे बड़ा मूर्ति था महात्मा बुद्ध का, उसको उड़ा दिया बम से। अब बताइए इससे सुरक्षा कितना बैल है सब। माने जब मूर्ति को उड़ा दिया, मूर्ति विश्व का सबसे बड़ा था, बौद्ध धर्म का बहुत जगह अनुयायी लोग हैं, वो रखता था। तो अभी क्या होता कि वहाँ पे जब तालिबान का शासन आता तो लोग वहाँ पे उसको देखने जाते, टूरिस्ट आता, तो ये सब के यहाँ का होगा, इकोनॉमी बढ़ता है, जीडीपी बढ़ता है। लेकिन ये बैल सका के मूर्ति के उड़ा दिया, इससे सर दिमाग ही नहीं है, बैल है सब, बुद्धि ही नहीं है। उसका देखो मलाला यूसुफजई का नाम सुने होंगे, इसको भी तालिबान ने गोली वोली मार दिया था, बाद में इनको नोबल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, पाकिस्तान की। उसके बाद तालिबान क्या करता है कि बहुत सारे लड़ाकों का संगठन है, इसके ज़्यादातर लड़ाके जो हैं पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के जो सटे इलाके हैं, जो सीमा पर इलाके हैं, उसी में धार्मिक संगठन से लोग पढ़े लिखे हैं, जो मदरसा में पढ़ते हैं, ठीक है। इसका मेन मकसद है कि जो भी यूरोपियन कल्चर है उसको देश से ख़त्म करना है। कि यूरोपियन कल्चर का मतलब है कि जहाँ महिलाएं काम कर सकती हैं, महिलाएं बराबर हैं, महिलाएं ऑफिस जा सकती हैं, सबको ख़त्म करना। देश में शरिया कानून का स्थापना करना। शरिया कानून कैसे होता है? मुसलमानों के लिए एक कानून है जिसका नाम है शरिया कानून, जिसमें औरतों को कोई भी काम करने पर प्रतिबंध है, ठीक है। जो मुल्ला मखतूर मंसूर जो अब अमेरिका ड्रोन हमला मर गया था, उसके बाद अखुंदजादा तालिबान का चीफ है। अखुंदजादा का हम आपको फ़ोटो दिखा रहे हैं, ठीक है। एक जगह मदरसा भी चलाता है कंधार में, कंधार हाईजैक ये सब किया था इंडिया का, ठीक है। अब देखिए ये अखुंदजादा ये फतवा जारी करता है, ठीक है। 2001 में जब से पहले जब तालिबान का भी शासन रहा है कहाँ अफ़गानिस्तान में, तो उस टाइम ये अखुंदजादा जो था ये बहुत सारा अदालत का कथी था, प्रमुख था। अब देखिए अब तालिबान का एक कमांडर है जो मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर है, ये दूसरा रैंक पे है। 1 नंबर रैंक पर कौन है? अखुंदजादा है। नाम है ससुर के असुरजादा जैसा नाम है, राक्षस जैसा नाम है, कामो राक्षस है। इसको अफ़गानिस्तान का राष्ट्रपति बनने का सबसे ज़्यादा संभावना है, ठीक है। जितना जगह बातचीत हुआ है डोनाल्ड ट्रंप से चाहे किसी से भी, उसमें सब जगह बातचीत करने ये गया है। ये जब 1994 में तालिबान बना था तो इसका 4 संस्थापक सदस्य में ईहो था, और मुल्ला उमर का सहयोगी है जो कि मर गया है पहले। ये अखुंदजादा देखिए कि असुर की तरह लग रहा है। एक मिनट थोड़ा हम साउंड चेक कर लेते हैं, ठीक है सर। तो ये है अखुंदजादा, देख लीजिए ध्यान से। अब देखिए ये सब बैल सब है, देखिए लोग को पकड़ के रखा है सब, ठीक है। जैसे कोई बुद्धि उद्धि है, अपने लोग को मार रहा है सब। बताइए इंडिया में कहीं ऐसा नहीं होगा, कोई मुस्लिम होगा वो अपने लोग को मारे। और देखिए यहाँ एक चीज़ देखने वाला है कि जॉन बैल साहब कहता है कि भारत में धर्म खतरे में, धर्म खतरे में, बैल सब कोई कहीं नहीं दिख रहा है कि उसी के धर्म का लोग, उसी के धर्म के लोग को मार रहा है। मान लीजिए जो भी अफ़गानिस्तान में लोग भाग रहे हैं वो कौन है? मुसलमान है। उनको मार कौन रहा है? मुसलमान। तो ये बैल्स को जो इंडिया में चिल्लाता है कि धर्म खतरे में, धर्म खतरे में, ये बैल्स कहीं नहीं वहाँ जाके चिल्ला रहा है कि धर्म खतरे में। अखुंदजादा उन्हें ले गए और रिफल ठोक देगा ससुराल। अब अफ़गानिस्तान में जो ये हो रहा है बहुत दिन से, आज से नहीं। सबसे पहले अफ़गानिस्तान का इतिहास है, 1933 में वो जाहिर शाह था, इसको गद्दी मिला।
और 40 साल तक आराम से शांति बना रहा। 1950 में कहा हुआ कि मोहम्मद दाऊद था एगो प्रधानमंत्री, उका कहा कि रसिया से नज़दीकी बढ़ाना शुरू कर दिया, ठीक है। और ये तख्ता पलट 1973 में किया। इसके बाद दाऊद ने सत्ता हासिल की और अफगानिस्तान को आके गणतंत्र घोषित कर दिया। 1979 में क्या हुआ कि जो रसिया की आर्मी थी वो हमला बोल दी यहाँ पे, और दाऊद की हत्या के बाद क्या हुआ, वो कम्युनिस्ट सरकार का गठन हो गया। अब देखिए वहाँ मुजाहिदीन एगो संगठन था, मतलब छोटे मोटे लोगों का संगठन था। वो लोग हमेशा विदेशी लोगों का विरोध करते रहे। अब 1985 में क्या हुआ, ये लोग मिल के गठबंधन बनाया, और 1989 में अमेरिका के सहयोग से अमेरिका इन लोगों को ट्रेनिंग व्रेनिंग दिया, ये लोग अफगानिस्तान को खाली कर दिया। लेकिन वहाँ शांति नहीं हुआ, ठीक है, वहाँ हिंसा बढ़ने लगा। जो मुजाहिदीन लोग थे वो तालिबान में बदल गए, और जो उस टाइम सरकार थी उसको हटाना चाहते थे। अब इसके बाद का 1996 में तालिबान ने कहा कि काबुल पर कब्जा कर लिया, और एगो नजीबुल्लाह था उसको पकड़ के मुआ दिया। पाकिस्तान और सऊदी अरब भी उस टाइम क्या हुआ कि तालिबान का जब सरकार बना तो उसको मान्यता दी। पाकिस्तानों में क्या एक नंबर आदमी है। अब इस असुर पाकिस्तान जो है, ये जब इंडिया में कश्मीर में कुछ होता है तो कहता है कि कश्मीर में मुसलमान खतरा में है, तो ई है तो ऊ है। ऐसा सूर्य अभी तोड़ा नहीं दिख रहा है कि अफ़गानिस्तान से इतना मुसलमान, इतना स्थिति खराब है कि हवाई जहाज़ पर लोग चढ़ रहा है एकदम भेड़ बकरी की तरह। हवाई जहाज़ के छत पर लोग चढ़ने के आने के लिए तैयार। तो तोड़ा ही नहीं दिख रहा है कि वहाँ मुसलमान खतरा में है। तोड़े धर्म के लोग अपने धर्म के लोग को मार रहा है, तब तू काहे नहीं बोल रहा, अब कुछ नहीं बोल रहा है। उसके बाद क्या हुआ कि 9/11 को ये तालिबान जो था ये हमला कर दिया, ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का अमेरिका में। तो उसके बाद क्या हुआ, अमेरिका ने कहा कि ओसामा बिन लादेन को हमको दे दो, लेकिन तालिबान का किया कि उसको हैंड ओवर नहीं किया। तब 2002 में नाटो का किया, नाटो जो सेना है अफ़गानिस्तान में एंट्री हुआ नाटो का, और हामिद करज़ेगो का किया गया पहल का राष्ट्रपति चुना गया। और 2002 से नाटो का किया कि अफ़गानिस्तान में तालिबान पर बम बरसाने लगा, मारने होने लगा। 2004 में अफ़गानिस्तान का नया संविधान बना, करज़ई जो थे वो राष्ट्रपति बन गए। 2009 में अमेरिका ने कहा कि वो 1,40,000 सैनिक और अफ़गानिस्तान में भेजेगा, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, 2011 में एटमाबाद में अमेरिका का किया ओसामा बिन लादेन को पकड़ा, मुआ दिया। पाकिस्तान को था ही नहीं है कि घर में घुस के ओसामा बिन लादेन को पकड़ कर अमेरिका मुआ दिया। घर में घुस के पाकिस्तान के अमेरिका मुआ दिया। घर है, ढोल है, सोच लो कोनो आता है पीट के चल जाता है, औरत पौते नहीं चलते। 2013 में क्या हुआ कि तालिबान का जो संस्थापक था मुल्ला उमर, उसको कराची में मार दिया गया। उसके बाद में अमेरिका सैनिक को क्या करने लगा, कमी करने लगा 2014 से। और जो भी अफ़गानिस्तान के सुरक्षा बल थे, जो सेना था, वो क्या किया, जीमा संभालने लगा। अब देखिए, अब जब अफ़गानिस्तान के सुरक्षा बल जीमा संभालने लगा तब क्या हुआ कि उग्रवाद और बढ़ने लगा। अब इसके पीछे रीजन का थे, अफ़गानिस्तान में जब बहुत ही ज़्यादा ये करप्शन है, ठीक है, वहाँ पे कौनों जो सैनिक का संख्या था वो जो तालिबानी सैनिक हैं उनसे बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो लोग टिक नहीं पाए। टिकने के नहीं पाने के पीछे रीज़न ये है कि जो भी अफ़गानिस्तान में सैनिक थे वो बड़े बड़े जो पोस्ट पर लोग बैठे हुए हैं वो अपने किसी सगे संबंधी को, किसी को क्या कर रहे हैं कि उसमें बिना किसी टेस्ट के, बिना किसी ट्रेनिंग के ऐसे ही भर्ती कर लिए, ठीक है। अब वो आ रहे हैं, कभी नहीं आ रहे हैं, आ रहे हैं, कभी नहीं आ रहे हैं, ऐसे ही पैसा उठा रहे हैं, तो क्या लड़ेंगे, ठीक है। अब 2020 में आते आते क्या हुआ कि अफ़गानिस्तान में तालिबान का बहुत पकड़ मजबूत हो गया। उसके बाद अमेरिका में भी क्या हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप जब सत्ता में आने वाले थे तो चुनाव में गए, तो वहाँ के लोग भी परेशान थे अमेरिका के कि हमारे जो लोग हैं दूसरे देश में जाकर के काहे लड़ रहे हैं तालिबान से। तो लोग कह रहे थे कि हमको जो भी अपने सैनिक हैं अमेरिका के उनको बुलाने के लिए। तो डोनाल्ड ट्रंप आए और बोले कि हम अपने सैनिकों को तालिबान अफ़गानिस्तान से बुला लेंगे। चुनाव में ये वादा कर दिए, तो डोनाल्ड ट्रंप फिर चुनाव आने वाला था इधर 2021 में। अब क्या हुआ कि
2020 में कर रहे हैं, 2021 में कर रहे हैं, 2020 में फिर चुनाव आने वाला था। तब डोनाल्ड ट्रंप वादा किए थे कि हम अमेरिका सैनिक को क्या करेंगे, अफ़गानिस्तान से बुला लेंगे। फिर क्या करें, गए तब पीस टॉक किए कतर दोहा में, ठीक है। और उन्होंने क्या किया कि शांति समझौता कर लिया और कहा कि 14 महीने के भीतर पूरा जितना अमेरिकन सैनिक है वो अफ़गानिस्तान को छोड़ देगा। और 9 सितंबर वो डेट था जिस दिन अमेरिका सैनिक का होगा अफ़गानिस्तान छोड़ देंगे या छोड़ियो दिए। यही से अफ़गानिस्तान का हालत हो गया एक बार। देख रहे हैं कैसे एकदम घूम रहा है, सब कार दौड़ रहा है, गुजारा अखंड राज हो गया ऐसा एकदम, जो मन में पुलिस के गाड़ी लेके घूम रहा है ऐसा सुरा से बैल है। अब देखिए, अब अफ़गानिस्तान में काबुल पर जब कब्जा हो गया तालिबान का, तो लोग का है इतना खौफ में, इससे लोग इसलिए खौफ में है कि अब जान रहे हैं कि अब तालिबान का नियंत्रण हो गया अफ़गानिस्तान पर। अफ़गानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी तो बहुत जो बड़े बड़े नेता थे वो भाग गए हैं देश छोड़ के। एगो नेता अभी अफ़गानिस्तान में रुका हुआ है, बोल रहा है कि हम तालिबान से लड़ेंगे। अब जो भी तालिबान के लड़ाके हैं, जितना भी काबुल का बड़ा बड़ा जगह वहाँ पे कब्जा कर लिए हैं, ठीक है। और लोग, दुनिया भी कह रही है कि सेव अफ़गानिस्तान, लेकिन कुछ होने जाने वाला है नहीं, ठीक। मैं देखिए ये राष्ट्रपति भवन है अफ़गानिस्तान का, भारत बनवाया था। इसमें देखिए आज कैसे एकदम गर्द उड़ा के बैठा फ़ोटो खिंचवा रहा है बैल साहब। फ़ोटो खिंचाने से कुछ होने वाला है तो जे है से ही रहेगा, कोई तरह के सपोर्ट नहीं करने वाला, पाकिस्तानी के सपोर्ट करेगा। और देखिए अब जैसे काबुल पर कब्जा हुआ, जो भी तालिबानी थे, तो अब्दुल गनी बरादर एकदम काबुल में पहुंच गए, दोहा में रहते, दोहा से एकदम फटाक से काबुल में पहुंच गए, राष्ट्रपति भवन पहुंचा, ठीक है। और सत्ता स्थानांतरण के लिए अब्दुल गनी से बात किया, लेकिन अब्दुल गनी उसका तनके देर बाद का हुआ, फरार हो गया। वो बेचारा डेरा गया कि साला कहीं हम पकड़ाएंगे तो कहीं हम लेकिन हम लगे मुआ हुआ है, लेकिन ठीक है। अब देखिए अमेरिका के भी पीछे जाने का रीज़न ही था कि अमेरिका भी सोच रहा था कि हम कितना दिन लड़ेंगे यहाँ पे। अब अमेरिका मान लीजिए 21 साल से लड़ रहा है, उसका बहुत सारा जो सैनिक है वो मर रहे हैं, ये लोग तो मर रहे हैं, ये लोगों को टेंशन नहीं है, लोग कहेंगे बम बांध के मर जाता है, तो ये लोग को टेंशन है। लेकिन अमेरिका का सैनिक मर रहा है, वो कहेला तो दूसरा के चलते मर रहा है, तो लोग भी अमेरिका के खिसी आ गए थे कि हमको कुछ मिल जा रहा है, हाले नहीं हमारे चलते हमारे सैनिक। अमेरिका के यहाँ बैकफुट पर रहने का एक और कारण है, ये जन तालिबानी सैनिक सब हैं, क्या करता है कि जब अमेरिका बम बरसाने आता है तो ये लोग क्या करता है कि पहाड़ के, हिंदू कुछ कहूँगा पहाड़ी है, पहाड़ी में बहुत सारा ये बनाया, छेद छेद करके बनाया घर की तरह, उसमें घुस जाते हैं। अब ऊपर से बम कितना बरसाएगा पहाड़ पर, तो पहाड़ थोड़े टूट जाएगा, तो यही रीजन है उसका है। ये है अब्दुल गनी बरादर, इसी को सबसे ज़्यादा राष्ट्रपति बनने का संभावना है। अब अफ़गानिस्तान में लोगों में क्या खौफ है, लोग क्या वहाँ से भाग रहे हैं देश छोड़ छोड़ के। और देखिए जैसे ही तालिबान कब्जा होगा तब लोग में ही खौफ हो गया कि अब 23 साल पीछे जैसे ही शासन करता था वैसे ही अभी शासन करेगा। ये क्या करेगा, देश में पूरा शरिया कानून लगा देगा। लोग सबसे ज़्यादा डरा रहे हैं इस शरिया कानून से, ठीक है। और जो नहीं मानेगा उसको क्या करेगा, इस सरेआम सजा देगा, रोड पर सजा देता है। जो विरोधी लोग होते हैं इनको क्या करता है, चौराहे पर फांसी का सजा दे देता है। जो हत्या या चाहे यौन अपराध से जुड़े उनको सड़क पर मुआ देता था। चोरी कर रहा था लोग उसको शरीर का अंग काट लेता था, लोगों को कोड़ा मारता है, ये सब पहले करता था। तो इसलिए लोग ये सब चीज़ से क्या हो रहा है, डरा रहे हैं। मर्द जो है उनको लंबी दाढ़ी रखना, शरीर कानून में लिखा है। महिला को बुर्का पहनना है, ठीक है। घर खिड़कियाँ का शीशे काला रंग का होना चाहिए। टीवी संगीत ये सब बैन है। 10 साल से अधिक उम्र की लड़की स्कूल नहीं जा सकती है। अब बमियान में ये सब पहले आपको बताया है कि बुद्ध का ऐतिहासिक मूर्ति तोड़ दिया था, एकदम बैल है, नहीं तुरा रहता है। तब इसका सरकार आ गया, लोग टूरिस्ट सब जाता हुआ, इसको पैसा मिलता, कितना कमाई होता। लेकिन ये सब क्या जरूरी है, ये सब था अफीम गांजा बेच के वैसे पैसा कमाएगा। सबसे पहले जब इसका शासन आया था तो पाकिस्तान, सऊदी अरब, यूएई, ये तीनों का क्या था, इसको मान्यता दिया था। ये सब लोग मुस्लिम कंट्री, ये लोग को ये नहीं समझ में आ रहा है कि इन्हीं लोग के जो भी जाति के लोग हैं उन्हीं को ही मार रहे हैं, वहीं उन्हीं के लोग को खतरा है सबसे, और ये लोग उसी को सपोर्ट कर रहा है। अब देखिए एक और चीज़, काबुल में जब है इसका हुआ
तो ये क्या कर रहा है कि सारा दुकान बंद है, लेकिन जो भी बुरका का दुकान है ये सब खुलवा के रखा है। बैल है सब एकदम। देखिए लोग कैसे वहाँ से भाग रहे हैं डर के मारे, समझ रहे हैं एकदम, मतलब कैसे ठुसा ठुसा के लोग भाग रहे हैं। कितना लोगों के अंदर डर है ये समझना चाहिए आप लोग। अरे लोग छत पर खड़ा है। अब बताइए जौन ससुर कहता है कि धर्म खतरा है, धर्म खतरा है, तो धर्म खतरा में तो है तो एहो जन तो तोर धर्म खतरा में, एहो जन तो तोरे धर्म के लोग का दुख है, तोरे धर्म के लोग भाग रहे। तो अब बोल ना, अब काहे नहीं बोल रहे हैं? अब बोल के देखो, तालिबान आएगा उनसे 10 गोली मारेगा, ऊपर नीचे चल जाएगा, अब बोल भी नहीं करेगा। अब देखिए, अब राष्ट्रपति अशरफ गनी भाग गए थे तो पहले पता चला कि वो दूसरे देश में गए हैं, लेकिन अभी उनको पता चला है कि वो यूएई में चल गए हैं। तो यूएई कह रहा है इनको मानवीय आधार पर उनको रखें। यूएई भी नहीं चाहता है कि हम तालिबान से झगड़ा बोल लें। यूएई के एक सरकारी न्यूज़ एजेंसी है जिसका नाम है WAM न्यूज़ एजेंसी, उन्हें विदेश मंत्री की ओर से बयान जारी किया है कि यूएई में अशरफ गनी रह रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये नहीं बताया कि यूएई में कहाँ रह गए। तो यो खबर आ रहा है कि अशरफ गनी अपने साथ बहुत सारा पैसा लेके भाग गए हैं। ठीक है, तो अशरफ गनी भी आए हैं सामने, वो अब बताएं कि हम ऐसा कुछ नहीं, वो आगे आपको बताएंगे। ये अशरफ गनी ये राष्ट्रपति हैं, थे पहले, अब हाँ का थे। अब एक दूसरा नेता है जो कि पहले उपराष्ट्रपति थे, वो क्या किए हैं कि अपने आप को अफ़गानिस्तान का राष्ट्रपति घोषित कर दिए हैं और बोले हैं, मानो बहुत निडर आदमी है। ये अशरफ गनी तो ठीक आदमी नहीं था, लोग को छोड़ के भाग गया। बताइए, हिंदू जो नेता है जो पहले अफ़गानिस्तान का उपराष्ट्रपति था, वो कहा है कि जिसका नाम है अमरुल्ला साले, वो ट्वीट किया है, एक ऑडियो जारी किया है, उसमें कहा है कि हम अभी कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं, और एक ऑडियो बयान किया है जिसमें उसने कहा है कि अगर कोनो राष्ट्रपति भाग जाता है तो उपराष्ट्रपति का होता है वहाँ का राष्ट्रपति बन जाता है। तो इसलिए अशरफ गनी देश छोड़ के भाग गए हैं, तो हम क्या हुए हैं कि यहीं के राष्ट्रपति बन गए हैं। ठीक है, और वो अब कह रहा है कि हम सारा नेता सबके पास पहुँच बनाएंगे। देखिए इस सिर्फ बैल है, ये तालिबान के गोल लड़का कैसे दांत चेयर के फोटो खिंचवा रहा है। अब ये कह रहा है अमरुल्ला साले कि अभी युद्ध खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, वो कह रहा है कि अभी हम युद्ध ख़त्म नहीं हुआ, अभी हम खड़ा हैं तालिबान के लिए। ठीक है, और देखिए तालिबान में जो सत्ता का है इसका दावेदार कौन है। ठीक है, जो तालिबान के कब्जा है उसके बाद कौन संभालेगा, यही वो देता है। तो इस आपको बता दिए हैं कि मुल्ला अब्दुल बरादर बनेंगे। और देखिए तालिबान के पहले निशाने पर इस साले रह चुके हैं। ठीक है, ये क्या हुआ कि 2020 में उपराष्ट्रपति के पद संभाले थे, तो उसके पहले 2018 और 2019 में अफ़गानिस्तान के आंतरिक मामलों के मंत्री रहे हैं। ये पहले सेना में भी काम कर चुके हैं, स्पाई का भी काम कर चुके हैं, ये बहुत सारा काम कर चुके थे। काबिल आदमी हैं, इन पे हमको भी कुछ लग रहा है, लेकिन अकेले ही क्या करेंगे। लेकिन आज का अभी का कुछ देर पहले का खबर है कि अफ़गानिस्तान में बहुत जगह तालिबान के विरोध में लोग सड़क पर उतर आए हैं। ठीक है, ये हैं अब्दुल्ला साले। ठीक है, अब देखिए अफ़गानिस्तान का बदला हुआ स्थिति देखकर भारत सरकार भी एगो प्रोग्राम लिखी है जिसका नाम है ई-वीज़ा। ई-वीज़ा का मतलब है कि आप इलेक्ट्रॉनिकली मैंने कंप्यूटर से आप वहीं से अप्लाई कर दीजिए। वीज़ा देखिए कैसे मिलता है। मान लीजिए आपको वीज़ा लेना है, तो वीज़ा का मतलब क्या होता है? वीज़ा का मतलब होता है कि जैसे हमको अमेरिका जाना है, तो अमेरिका सरकार से हम पूछने जाएंगे कि हम अमेरिका में आ सकते हैं कि नहीं, तो हमको वीज़ा दे देगा। तो इसका मतलब है कि वो हमको एंट्री दे दिया कि आप आ जाइए, आपका स्वागत है। एंट्री नहीं देगा तो क्या करेगा, वीज़ा हमको नहीं देगा। तब मान लीजिए हम एंट्री मांगे अमेरिका का बॉर्डर पर, तो नहीं जाएंगे, बॉर्डर पर जाएंगे कहें कि सर हम अंदर आ सकते हैं, मे आई कम इन, तो कहेगा ना गेट आउट। तो फिर हम वहाँ से आएंगे तो हमारा खर्चा बहुत बढ़ जाएगा। तो यही से क्या करता है, जितना देश होता है हर देश में वो अपना दूतावास खोलता है। वहाँ दूतावास में जाइए, आपसे कुछ सवाल पूछेगा, कुछ उसको लगेगा कि आप उसके देश में जाने के लायक हैं, तो वहाँ अपने अमेरिका में पूछेगा फ़ोन करके, वहाँ से अगर परमिशन ग्रांट हो गया तो वीज़ा दे देगा। लेकिन अभी तो भारत का कोनो दूतावास नहीं है
अफ़गानिस्तान में जो भी दूतावास था वो सब बंद हो गया। अफ़गानिस्तान से जो भी एम्बेसडर लोग थे वो इंडिया चला है, तब वहाँ के लोग कैसे आएगा। तो इसलिए भारत का कि एक इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा का शुरुआत किया। इससे क्या होगा कि आप ऑनलाइन अप्लाई कीजिए, आपको वीज़ा मिल गया, आप इंडिया में आ जाइए। लेकिन देखिए भारत ये वीज़ा 6 महीने के लिए दे रहा है, माने 6 महीना आप इंडिया में आके रह सकते हैं, उसके बाद आपको अपना बल व्यवस्था करना होगा। लेकिन भारत भी देख रहा है कि भारत को भी ये सब प्रॉब्लम है। पूछे क्या जो भी शरणार्थी आएंगे वो क्या गारंटी है कि 6 महीने बाद भाग जाएंगे, चले जाएंगे। कम सम तो आएंगे नहीं, एगो दूगो आता है लोग तब ना आप उसको ज़बरदस्ती भेज सकते हैं। यहाँ तो लाखों के संख्या में आएगा। तो भारत भी इस पर कड़ाई से पालन कर रहा है। ये भी जो उन्हीं को दे रहा है जो जाने के लिए रेडी है भाई। क्या कि अगर नहीं देगा, कड़ाई से नहीं पालन करेगा, तो कैसे हम लोग एगो हम लोग झेलिए रहे हैं, जिसके लिए एनआरसी हो रहा है, ये सब हो रहा है, ये सब नौटंकी हो रहा है। जो बांग्लादेश जब आज़ाद हुआ था तब बहुत सारे लोग बांग्लादेश से इंडिया में चले आए थे, वो क्या हुआ शरणार्थी बन के रहने लगे। अब बताइए यहाँ अपने जनसंख्या इतना भरल है, सब लोग अपने सामान के कमी है, अपने जगह के कमी है। आप 1-2 लाख लोग और बोला लीजिएगा, वो 2 लाख आएगा तो ओकर लड़का फैका होगा, ओकर बाल बच्चा होगा, वो 4 लाख बनेगा, 4 लाख से 8 लाख बनेगा, तो रहेगा कहाँ। फिर जब वो रहेगा तो ओकर खाना पानी की व्यवस्था करना है सरकार को, उसके नौकरी की व्यवस्था करना है। तो सरकार अपना लोग का तो कर ही नहीं पा रही है, अपना रही है, इतना बेरोजगार लोग हैं। तो फिर आप दूसरा जगह के लोग को बोलेगा तो कहाँ रखिएगा। तो इससे सरकार क्या कर रही है, ई वीज़ा भी सबको नहीं दे रही होगी। भले सरकार अनाउंस कर दी है कि हम सबको ई वीज़ा देंगे, लेकिन सबको देगी होगी नहीं। ठीक है। और देखिए तालिबान के जो प्रवक्ता हैं वो तालिबान भी क्या कर रहा है कि अब अपने आप को अच्छा दिखाने का प्रयास कर रहा है, लोगों के अंदर अपना विश्वास दिलाना चाह रहा है। क्योंकि वो समझ रहा है कि जब सारा लोग यहाँ से भागिए जाएगा तो हम शासन केकरा पर करेंगे। मान लीजिए कि जितना लोग हैं अफ़गानिस्तान में वो सब देश छोड़ के भाग गए, तो तालिबान शासन केकरा पर करेगा। तालिबान इसीलिए क्या कर रहा है कि अपने आप को निमन दिखाने का प्रयास कर रहा है। तो तालिबान के एक प्रवक्ता है जिनका नाम है ज़बीहुल्लाह मुजाहिद, ये कह रहे हैं कि महिलाओं के साथ कोनो भेदभाव नहीं होगा, महिलाओं को इस्लामी कानून के तहत क्या किया जाएगा, अधिकार दिया जाएगा। ठीक है। और उन पर कोई ज़्यादा पाबंदी नहीं लगाया जाएगा जो पहले के ज़माने में लगाया गया था। इनसे उन महिलाओं को भी क्या अधिकार देगा, महिलाओं को भी काम करने का आज़ादी दिया जाएगा। ये कह रहे हैं, अब इनका कोनो ठीक है, कह कुछ हो रहे हैं, कर कुछ हो रहे हैं, इसे इनका कोनो ठीक नहीं है। इसे लोग इनसे डरा रहे हैं, भरोसा इन पर नहीं है। ये सब बैल है, आज कुछ और करेगा, बिहाने गोली उठाएगा, आपको मार देगा। लेकिन ये कह रहे हैं कि जो भी महिला सुरक्षा है उनको अधिकारों के लेकर महिलाओं को स्वास्थ्य क्षेत्र और अन्य क्षेत्र में काम करने का आज़ादी रहेगा। अफ़गानिस्तान अपने कब्जे में लेने के बाद जो भी लोग था, जो भी सेना में काम कर रहा था, उस सबको क्या किया, तालिबान माफ़ कर दिया है। ठीक है। इसके बाद और कह रहे हैं कि अफ़गानिस्तान में जो तालिबान है वैसन सरकार का स्थापना करना चाह रहा है जो में सब लोग शामिल हो। और यो कह रहे हैं कि जो भी पड़ोसी देश हैं उनको हम आश्वस्त कर रहे हैं कि हमारे देश का उपयोग आपके विरोध में नहीं होगा। माने कि आपके जैसे मान लीजिए इंडिया है, जैसे पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान का पड़ोसी, तो कोई भी आदमी पाकिस्तान के विरोध में तालिबान के धरती का उपयोग नहीं करेगा। ये सब वो कह रहे हैं, मैंने अपने आप को साफ़ सुथरा दिखा रहे हैं। क्या साफ़ सुथरा होगा, आप साफ़ सुथरा बन रहे हैं। आपका जो लड़का है वो सुन रहा है कि 12 साल की लड़की से ब्याह कर रहे हैं, तो क्या साफ़ सुथरा रहेगा। देख रहे हैं कैसे घूम रहा है, लग रहा है सर हवाई जौन है, हई बौना जौन है, इस ससुरा का देह इतना बड़ बंदूक है, किंग चलाता हो बोली हमें समझ में नहीं आ रहा है। हिटी चुके है, एक देह इतना बड़ बंदूक है। ससुर सब कह जाओ भाई, अब फोटो वैसा खिंचवा रहा है, सब बुझा रहा है कोनो हीरो है ससुर का ऐसा। अब देखिए अब आज खबर आ रहा है कि तालिबान का विरोध भी शुरू हो गया। एक 67 साल के अब्दुल रशीद दोस्तम है, 2014 से 2020 तक अफ़गानिस्तान के उपराष्ट्रपति थे। 2001 में जब तालिबान का सरकार गिरा था तो उसमें भी बहुत ही बड़ा भूमिका निभाई। ईका के उज़्बेकिस्तान में चले गए हैं और उत्तरी अफ़गानिस्तान में तालिबान से ही लड़ी हो रहे हैं। अब इनको लगा था कि तालिबान को कि उसका डर से अफ़गानिस्तान में कोनो नेता नहीं टिके, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एगो नयका उपराष्ट्रपति जी टिक गए हैं, एगो टिक गए हैं नयका उपराष्ट्रपति,
पंजशीर नाम का एगो जगह है, वहाँ पे अमरुल्ला सालेह वो टिके हुए हैं 10 से 20 हज़ार सैनिक। और इहो रिपोर्ट आ रहा है कि जो दोस्तम है इनके पास एगो अपन सेना है जिनमें 10-20 हज़ार सैनिक हैं। तो अब अफ़गानिस्तान में हमको ऐसा लग रहा है कि कहीं सरकार बनाने का लड़ाई ना हो जाए, कहीं इधर से अब्दुल रशीद दोस्तम ना आ जाए कि हम सरकार बनाएंगे, वो अपन सेना लेके आ जाए, कहीं सालेम अमरुल्ला सालेह ना आ जाए, तो कहीं सत्ता का ना लड़ाई हो जाए अफ़गानिस्तान में। देखिए क्या होता है। भारत में भी तालिबान के 2-4 गो समर्थक से निकल के आ गया है। इस ससुरा सब पता नहीं कहाँ छुपल था, लेकिन ये तो रोड पर खड़ा करके गोली मार देना चाहिए। समझ में नहीं आता है कि ससुरा सब अब जाति जाति करता है तो अपनों जाति का ही सब है कि नहीं। बताइए कि इसी के जाति के लोग वहाँ डर के मारे भाग गए रहे। आई ससुरा सब तालिबान का कह रहा है कि तालिबान बहुत अच्छा है। सजाद नोमानी पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता कह रहा है ससुरा कि अफ़गानिस्तान में तालिबान के जीत गए, अल्लाह को शुक्रिया है ससुरा। अब भारत का मुसलमान तालिबान को सलाम करता है, ऐसा कहीं हो ही नहीं सकता है। तुम्हारे जैसे भारत का मुसलमान गिरल नहीं है, तो एगो दूगो है जो ऐसा कायर है जो नहीं सब कर रहे। भारत का मुसलमान ऐसा रहता तो आज हम लोग इतना शांति से रह ही नहीं सकते हैं। ठीक है, इस ससुर कह रहा है कि भारत का मुसलमान तालिबान, ए ससुर ऐसा कुछ नहीं। अब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कहियो दिया कि उनका व्यक्तिगत विचार है, इससे लॉ बोर्ड को कौन लेना देना। तो ऐसा बैल आदमी के विचार से लॉ बोर्ड को कौन लेना। एगो आरो हैं हमारे समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क, ये कह रहे हैं कि तालिबान की तुलना भारत के क्रांतिकारी से इतना महाबैल है। बताइए, जो भारत के क्रांतिकारी थे वो क्या थे? वो अपने लोगों के लिए लड़ते थे, अपने लोगों के लिए मर गए। उन लोगों का तुलना कर रहा है तालिबानियों से जो अपने लोगों को ही मुँह आ रहे हैं, अपने लोगों की ही मार रहे हैं। कितना बड़का बैल है। इन पर देशद्रोह का केस दर्ज कर लिया गया, इनको पकड़ के जेल में डाल दिया, धग कूच दे कस के। हाँ, ये है ससुर, सब सपा का नेता है, हाई मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का प्रवक्ता है। देख लीजिए ससुरा सबको ध्यान, चोर है सब। ठीक है, तो यही था तालिबान के बारे में। अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।